अगर आप न्यूज़ पढ़ते या सुनते होंगे तो आपने अवश्य सोनम रघुवंशी केस के बारे में सुना होगा, जिसमें एक लड़की सोनम रघुवंशी ने अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी का खून करवा दिया, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को नहीं बल्कि राज कुशवाहा नाम के लड़के को प्यार करती थी, जो उसके बाप के फैक्ट्री में काम किया करता था। इस केस की समरी ये है कि सोनम राज को प्यार किया करती थी छुप छुप के, और जब उसकी शादी की बात आई तो उसने अपने माँ बाप को बोला कि वो राज को प्यार करती है, वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी राजा नाम के लड़के से कर दी। और शादी के टाइम में सोनम ने बोला था कि अगर आप मुझे फोर्स करोगे शादी के लिए तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन उसके बाद जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और शादी के 3 दिन के बाद सोनम ने अपने लवर राज के साथ मिलकर राजा के मर्डर की प्लान की और हनीमून पे वो मेघालय गई, जहाँ पे उसने अपने पति का खून करवा दिया और उसकी लाश को किसी गड्ढे में डलवा दिया। बाद में पुलिस ने सोनम को पकड़ लिया और साथ ही साथ राज और 3 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनका हाथ राजा के मर्डर में था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने यह सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को साफ कर दूंगी और उसके बाद अपने प्रेमी राज के साथ खुश रहूंगी। मैंने आपको जो भी बताया वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक है और मीडिया में रिपोर्टेड है। ये केस अभी ऑनगोइंग है और आगे इसमें और भी ट्विस्ट या टर्न्स आ सकते हैं, लेकिन इस केस से देश के नौजवान लड़के क्या सीख सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस केस से सबसे पहला सबक ये है लड़कों के लिए, वो ये है कि लड़की किसी भी लड़के को प्यार कर सकती है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने आपको और वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि लड़कियां पैसे की वजह से किसी लड़के को पसंद नहीं करती हैं, बल्कि उसके पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर पैटर्न की वजह से वो आकर्षित महसूस करती हैं। और इस केस में भी सोनम ने राज को पसंद किया, भले ही वो उसके पिताजी के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी था। आपको मैंने और वीडियोस में बताया है कि लड़कियां लड़के के स्टेटस को देखकर उसे पसंद करती हैं या रिजेक्ट करती हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि स्टेटस जो है वो लड़कियों की नज़र में एक ओपिनियन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये ओपिनियन आपके बिहेवियर को देखकर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50,000 रुपए किसी जॉब में कमाते हैं तो आपका क्या स्टेटस है लड़की की नज़र में वो चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लड़की को बार बार कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे, उसका पीछा करोगे, उस हाल में लड़की की निगाह में आपका स्टेटस कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप अट्रैक्टिव बिहेवियर दिखाते हो और लड़की का पीछा नहीं करते हो तो लड़की की निगाह में आपका स्टेटस हाई हो जाएगा। तो जब भी मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ स्टेटस, तो इसका मतलब केवल ये होता है कि लड़की आपके बारे में क्या सोच रही है। स्टेटस का मतलब आपका पोजीशन, आपका रुतबा नहीं होता है, जो कि अक्सर लड़के सोचते हैं। मैंने आपको और वीडियोस में बताया हुआ है कि लड़कियां अगर किसी लड़के को भैया बोलती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है, और ये जनरल केस है और जनरल रूल है। इस केस में क्या था कि सोनम राज को, अपने प्रेमी को भैया बोलती थी और राज अपनी प्रेमिका यानी कि सोनम को दीदी बोलता था। मगर ये नेचुरल नहीं था, क्योंकि वो अपने रिश्तों को छुपाने के लिए एक दूसरे को भैया और दीदी बोलते थे, पर मन ही मन एक दूसरे को प्यार करते थे। तो मेरा जो कहना था वो आज भी सही है कि नॉर्मल केस में अगर लड़की आपको भैया बोलती है तो इसका मतलब ये है कि वो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है, अगर उसका रिलेशनशिप आपके साथ ऑलरेडी नहीं है। तो आपको मैंने एक वीडियो बताया था कि लड़कियां किसी कंप्लीट लूजर को भी प्यार कर सकती हैं, अगर उस लड़की के सामने वही एक लूजर हो और कोई लड़का हो ही नहीं। तो हर लड़की उसी लड़के में से सिलेक्ट करती है जो उसके सामने ऑप्शन होता है। तो अगर उसके पास अच्छे ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है कि वो किसी बेकार लड़की को भी पसंद कर ले। इस केस में क्या था कि सोनू के पिताजी स्ट्रिक्ट थे और वो अपने बेटी को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, जिसकी वजह से सोनम को ज्यादा लड़कों से मिलने का ऑप्शन नहीं मिला, और इसी वजह से जो उसे ऑप्शन दिखा उनमें से उसने राज को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर वो घर के बाहर निकलती तो हो सकता है कि उसके पास और अच्छे लड़कों का ऑप्शन होता और वो शायद राज की जगह किसी और लड़के को पसंद करती। मैंने आपको यही बताया था कि मोस्ट लड़कियां अपने से ज्यादा उम्र के लड़के को पसंद करती है। उसका कारण होता है कि ज्यादा उम्र होने पे लड़के ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, मेंटली, इमोशनली, और लाइफ में ज्यादा अच्छे पोजीशन में पहुंच जाते हैं। सोनम के केस में उसके पास ज्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं थे और इसी वजह से उसने उस लड़के को सिलेक्ट किया जिसका उम्र भी उससे कम था। अगर वो घर से ज्यादा बाहर निकलती, ज्यादा लड़कों से मिलती, तो शायद वो राज से अच्छे लड़के को पसंद करती जिसकी उम्र शायद सोनम से ज्यादा भी होती। पर आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रति, केवल उम्र एक फैक्टर नहीं होता है। आपका अपीयरेंस,
आपका उम्र, आपके पैसे, ये सारी चीजें कम इम्पोर्टेंट है और आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर लड़की के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिहेवियर अट्रैक्टिव है लड़की के सामने, उस हाल में वो आपको पसंद करेगी, भले ही आप उससे कम एज के हो, अच्छे दिखते नहीं हो, आपके पास पैसे भी कम हो। सोनम रघुवंशी केस ऐसे लड़कों के लिए भी एक सबक है जो कि अरेंज मैरिज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर लड़की को शादी के लिए फोर्स किया जाता है तो लड़की आपको बताती नहीं है कि फोर्सफुली उसकी शादी हो रही है आपके साथ, और शादी के बाद कई केसेस में लड़की आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाती है क्योंकि वो उस शादी से खुश नहीं होती है। मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां सोनम रघुवंशी की तरह ड्रामेटिक कुछ नहीं करती हैं, लेकिन तब भी वो आपके साथ अगर शादी से खुश नहीं है तो वो उनके बिहेवियर में दिखता है, और ये आपके मैरिड लाइफ के लिए बुरी खबर है। तो अगर आपकी शादी अरेंज होने जा रही है तो आपके लिए जरूरी है कि आप पता करें कि लड़की की शादी फोर्सफुली हो रही है या उसके मर्जी से हो रही है, क्योंकि ना ही लड़की और ना ही लड़की वाले आपको ये बात बताएंगे। लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है आपके आने वाले जीवन की खुशी के लिए। दुनिया के मोस्ट विकसित देशों में शादी दो लोगों के बीच का यूनियन माना जाता है, जिसमें एक लड़का और लड़की आपसी खुशी से एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का वचन लेते हैं। पर भारत ऐसे देश में बड़ी संख्या में पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ कर देते हैं, जो काफी बुरी बात है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा फोर्स्ड मैरिजेस इंडिया और पाकिस्तान में ही होते हैं। ऐसा माँ बाप को नहीं करना चाहिए। सोनम रघुवंशी केस उन माँ बाप के लिए भी एक सबक है जो अपने बेटी या बेटे की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ करते हैं। भारतीय माँ बाप के लिए आवश्यक है कि वो समझें कि उनकी बेटी या बेटी की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि समाज के सामने दिखावा करना। सोनम रघुवंशी केस से सबसे बड़ा सबक मिलता है देश के सिंगल लड़कों को कि उन्हें सीखना चाहिए कि कैसे किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करें और उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं, ताकि आप अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करें, किसी और की गर्लफ्रेंड से आपको शादी करने की आवश्यकता न पड़े। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।